दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से आज आपको यह सीखने को मिलेगा कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। एक बार की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है। वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजित के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना गया है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी सीखा नहीं। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है। मुझे उसके पास जाना ही होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन के चारों ओर एक सन्नाटा सा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं। उसका शरीर बहुत ही बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के तो उसे देखकर ही प्राण निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक तो एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते रहे, फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख उंगली माल को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर हो सकता है कि यह देख ही नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है कि ए साधु, रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु, रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है कि ए साधु, वहीं पर रुक जा। फिर बुद्ध आखिरकार वहां पर रुक ही जाते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु,
तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगली माल के हृदय पर लगती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे बुरे कर्म करना पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वो क्रोध में आकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना है जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है और बुद्ध से कहता है कि तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अभी तक किया है वो बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छे कार्य करना शुरू कर दिए उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि बुद्ध, मैं कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग के साथ जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक
पहली बार अन्य भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी और डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी और डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप क्यों इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? इसने ना जाने कितने लोगों की हत्या की है। बुद्ध कहते हैं कि अब ये उंगलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब ये आप ही की तरह एक मानव है। गांव वाले कहते हैं कि बुद्ध, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं यह बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से ही देख रहे हैं। यदि यह उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस था कि वो इसे एक उंगली भी लगा सके? यह आपका हर वार बस चुपचाप खाता रहा। क्या इसने अभी तक आप पर पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कर्म धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल चुका है, परंतु आप लोग कब बदलोगे? तभी उन्हीं गांव वालों में से एक स्त्री कहती है कि यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है कि आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, जिससे दूसरों की पीड़ा सहन ना हो, और अगर किसी को पीड़ा हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं पर भी ले जाया नहीं जा सकता था। तभी ये भिक्षु वहां पे आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि ये स्त्री प्रसव पीड़ा में है और हम इस घने जंगल में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। फिर बुद्ध कहते हैं कि यह दौड़कर मेरे पास आया था और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने कहा, परंतु बुद्ध, ये तो असत्य होगा। सच तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कर्मों को त्याग दिया है और उसी दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक बार भी नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला आया। वो स्त्री कहती है कि हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां पर आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति
कैसे किसी को दुख पहुंचा सकता है। यदि यह भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, इन्हें मत रोकिए, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं कि कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर उस गांव के सभी लोग कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है, हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने का कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे सब कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके बदलाव का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।